हेलो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आ गई हूँ। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे संस्कृत के लिए। आप लोग का कल संस्कृत का पेपर है और हम लोग इसमें 100 क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के पेपर में आपको यहाँ से मोस्टली 25-26 क्वेश्चन तो देखने के लिए मिलेगा ही। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखो क्या है, मंडलम पाठ में किस उपनिषद के मंत्र संकलित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, यथा नर्त स्नंदमाना या गंधास किस उपनिषद का है। तो ये हो जाएगा मंडूकोपनिषद, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मंडलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है। तो मंडलम पाठ में पदात्मक मंत्रों का संकलन है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यूनानी मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा था। तो सस्मरण लिखा था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पटना में किसके समय में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। तो किसके समय मनाया जाता था। तो ये गुप्त काल के समय मनाया जाता था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की थी। तो मुर्दा राक्षक, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शोभनियम का प्राकृतिक प्रत्यय निम्नलिखित में कौन सा है। तो शुभ प्लस अनियर, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो यत प्रत्यय है इसमें, तो आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। किस पद में लयुट प्रत्यय है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दात वयम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, पाठ में कौन सा प्रत्यय है। तो पाठ में कौन सा प्रत्यय है, गत्र हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक का प्राकृतिक प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल प्लस अर्ण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, किस पद में कर्तव्य प्रत्यय है। तो जीतवा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, समस्त वयम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तवत्य, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, दानशील वीरेश्वर कहाँ के मंत्री था। तो ये मिथिला का मंत्री था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मिथिला। क्वेश्चन नंबर 16, आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन थे। तो ये विद्यापति थे, आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, तर्क यत्र यद सीएम गृह अग्निलेश किसकी वृत्ति थी। तो ये तृतीय आलसी की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, निरीहो निगृतियों का सर्वाधिक निरय किसे माना जाता है। तो आलसियों को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, आधुनिक काल की सांस्कृतिक लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्नलिखित में कौन है। तो कौन थे। तो ये पंडित शमरा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल देखने को मिलता है संस्कृत में, तो इसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवितियों के पद मिलते हैं। तो 40 मिलते हैं, ये भी बीबीआई है, इसको याद करना जरूर। क्वेश्चन नंबर 21, लौकिक संस्कृत साहित्य कवित्र में प्रथम कल्पा कौन थी। तो कौन थी ये, विजय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, समाज की गाड़ी कैसी चलती है। तो पुरुष और नारियों से, केवल नारियों से तो नहीं चलेगी, पुरुषों से तो नहीं चलेगी, बच्चों से तो नहीं चलेगी। ये तो लॉजिकली क्वेश्चन है, इसमें देखो पुरुष और नारियों दोनों से चलती है। क्वेश्चन नंबर 23, अपक्रोहित पद में कौन सा उपसर्ग है। तो ये अप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय ये सब जरूरी ही देखना ग्रामर का, इसमें से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो संस्कृत हो। क्वेश्चन नंबर 24, उत उपसर्ग किस पद में है। तो उत उपसर्ग है उन्नयनम में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निगत में कौन सी संधि है। तो निगत में कौन सी संधि है, ये विसर्ग है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, गुण संधि का सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। तो कौन सा है, ए हो जाएगा, अदीर्ण गुण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्यंजन संधि का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण निम्नलिखित में उल्लेख है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो कैसे रहते हैं, एक कर्त भाव से, मिलजुल के कर्त भाव से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न हो गया। तो भारत की शोभा देखकर देवता प्रसन्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, भारत किसके द्वारा सेवित है। तो भारत इन सभी के द्वारा सेवित है, पर्वतों से, नदियों से, सागरों से, सबसे मिलकर, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इन सभी से। क्वेश्चन नंबर 31, चूड़ाकर्म किस संसार के अंतर्गत आता है। तो ये सैशो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संस्कृति के अद्वितीय विशेषता क्या है। तो संस्कार है, इसका डी हो जाएगा, संस्कारी। इसको अच्छे से याद करने आ भी सकता है, संस्कार, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33, गुरु के घर में सिर से किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। तो संयम नियम का, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निरक्षण पद में कौन सा उपसर्ग है। तो नीर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। मैंने बोला ना कि उपसर्ग प्रत्यय से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीर।
क्वेश्चन नंबर 35 वी उपसर्ग किस पद में नहीं है, तो किस पद में नहीं है पूछ रहा है, तो वेद में नहीं है, देखो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 उच्चारणम का संधि विच्छेद निम्नलिखित में कौन सा है, तो उत प्लस चारणम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अ प्लस ओ। क्वेश्चन नंबर 38 पुरस्कार पद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में कौन सा है, तो पूर प्लस कार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 दात्रा का मूल शब्द क्या है, दात्रा का मूल शब्द क्या होता है, दात्रा का मूल शब्द होता है धातु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या होगा, भानु शब्द के सतवी विभक्ति का रूप निम्नलिखित में कौन सा है, तो भानु हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 तय पद का मूल रूप क्या होगा, तो तद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 अपठ किस लकार का रूप है, तो ये लड लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 दृश्य धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा, एक वचन में दृश्यामी होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 भविष्यत काल के लिए प्रयोग होता है, तो ये लट लकार प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखो नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये किस ग्रंथ से संकलित थी, विदुर नीति से, आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 विनय किसका नाश करता है, तो आकृति का नाश करता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखो अपने और पराये की गणना कौन करता है, तो ये कौन करता है, संकुचित हृदय वाला, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, आतप का अर्थ क्या होता है, तो आतप का अर्थ होता है धूप होता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखो राम प्रवेश राम का चतुरानन अध्ययन पत्र का उपदेश किसने किया था, तो गुरु ने किया था, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखो कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है, तो कर्म करने की, आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 किस समास में प्राय दोनों पदों का अर्थ प्रदान होता है, तो ये धुंधु समास में होता है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 दंड समास का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है, तो अपुत्र हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 यशोधनम में कौन सा समास है, तो यशोधनम में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, कहाँ पे है, तो बी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 कृष्णय समीपम का समाप्त पद में निम्नलिखित में कौन सा है, तो इसका हो जाएगा उपकृष्यम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति प्रयुक्त होती है, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रथम कारक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखो सर्वप्राप्त विभक्ति रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति है, तो कौन सा विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो अंतरा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पिता पुत्रेण स ग्राम गच्छति वाक्य का पुत्रेण पद है, तो पुत्रेण पद है सहाते तृतीया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की थी, तो किस भाषा में की थी, संस्कृति और हिंदी दोनों भाषा में किसी, आंसर ऑप्शन नंबर ए, और ये BBI भी है, याद रखना ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1883 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 1883। क्वेश्चन नंबर 61 गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है, तो ये सत्याग्रह गीता, आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 विशाल राशि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये सीता के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं, तो किसको दिखाते हैं, ये सीता को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो ये चित्रकूट पर्वत होगा, ये भी BBI है, याद करना इसको, क्वेश्चन नंबर 64 को। क्वेश्चन नंबर 65 देखो कुंभ करोति डैश कुंभ आकर रिक्त स्थान उचित व्यय से भरे, तो ये इति हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इति। क्वेश्चन नंबर 60 कारिका का प्राकृतिक प्रत्यय निम्नलिखित में कौन सा है, तो ये कारक प्लस टाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 67 नीतम में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय उपसर्ग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो तुमुन हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 वासुदेव पद में कौन सा तृतीय प्रत्यय है, तो ये अन्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 69 देखो राक्षिक में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रस्तुत है, तो ये नील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 तवो प्रत्यय में बना पद निम्नलिखित में कौन सा है, तो ये पुरुष सत्वम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखो निपुण का स्त्रीलिंग रूप में निम्नलिखित में कौन सा है, तो ये निपुणा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 भूति पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्नलिखित में कौन सा है, तो भू प्लस कीर्तन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 व्याघ्रपति कथा में किसका दुष्ट परिणाम विमित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लोभ का, सी हो जाएगा। 74 व्याघ्र पतित कथा हितु प्रदेश किस खंड से संकलित है, तो ये किस खंड से संकलित थी, मित्रलाप नामक खंड से, ऑप्शन नंबर सी।
75 क्वेश्चन, गृगुण के प्रांत प्रज्ञ के यौवन दस या मृत्यु दुर्तु आश्रम से यह किसकी भक्ति है? तो ये बाघ। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो कर्ण किसके पक्ष से युद्ध? कौरव के पक्ष से युद्ध करते थे कर्ण। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 77 क्वेश्चन, मात्रा वीक्षा याचे यह किसकी युक्ति है? तो ये शक्र की युक्ति है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78, कर्ण से दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन थे? तो भास थे। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, निरीक्षण पद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में कौन सा है? तो नी प्लस ईश्वरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, महर्षि पद में कौन सी संधि है? तो महर्षि पद में गुण संधि। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 80 का। क्वेश्चन 81, ज्ञा धातु के लट लकार का रूप निम्नलिखित में कौन सा है? तो जानेती हो जाएगा। जानाती ऑप्शन नंबर ए। 82, देही किस लकार का रूप है? तो देही किस लकार का रूप है? ये लोट लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83, परोपकार का विग्रह निम्नलिखित में कौन सा है? तो पराय उपकार है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84, देखो पाणी पादम किस समास का उदाहरण है? तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। विद्यालय का विग्रह निम्नलिखित में कौन सा है? 85 का, तो ये विद्याया आलय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86, देखो अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ के वर्णित है? तो ये विश्व शांति पाठ का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 क्वेश्चन, वैर को बढ़ाने वाला निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये स्वार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो ये मानव के लिए हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89, अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? तो राष्ट्र दिखते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के पर्वत आचार्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका छंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करना इसको। क्वेश्चन नंबर 91, कृषि विज्ञान के पर्वत आचार्य कौन है? तो ये कौन थे? तो ये पराशर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 92, धनेश का संधि विच्छेद निम्नलिखित में कौन होगा? धनेश का संधि विच्छेद होगा धन प्लस ईश, बड़ी ई का मात्रा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, यदि में मूल धातु क्या है? तो अश है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, समास किए गए पदों को कहते हैं? तो सामासिक पद को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, संयुक्त योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो चतुर्थी होगा, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। 97, अर्धरोधीकरण सूत्र का उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? पात्रे वर्तत जलम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो इसमें उपसर्ग नहीं है। निश है, दिश है, दूर है, बट नीर नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 99, निवर्त्य में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो ये लयप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट है ये, साध प्लस संयत में कौन सा पद बनेगा? तो ये साधेय बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना।